तो एक तरफ ये पूरा मामला, दूसरी तरफ कल कांग्रेस राज्यपाल से मिलने जा रही है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा, साथ ही ये मांग करेगा कि विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और हमारे आज के बड़े सवाल, विजय शाह पर हाईकमान आखिर कब एक्शन लेगा, यह लगातार पहले दिन से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल है चर्चा का, राज्यपाल से मुलाकात होगी, क्या कांग्रेस की बनेगी बात, कांग्रेस की बात कितना दम होगा उस बात में। तीसरा सवाल, अपनों ने छोड़ा साथ मंत्रिमंडल से, क्या शाह होंगे बर्खास्त। तीनों बड़े सवाल, अहम सवाल चर्चा का विषय रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। रोशनी यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। एडवोकेट रविंद्र गुप्ता जी हाईकोर्ट से हैं, जबलपुर हाईकोर्ट से, बहुत स्वागत सर आपका। और प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा में। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर बता दें कि दरअसल मामला बहुत गंभीर है। विजय शाह के जरिए जो टिप्पणी की गई है उस पर राजनीतिक बवाल जो भी हो, राजनीतिक मांग जो भी हो, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। और खासतौर से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया उससे पूरे देश में नाराजगी है और सवाल पूछा जा रहा है कि एक्शन कब होगा मंत्री विजय शाह पर। इसी सवाल के साथ हम चर्चा में भी जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद नहीं है, उनके पास मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एडवोकेट रविंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा। रविंद्र गुप्ता जी, हाईकोर्ट ने बता भी दिया था कि भाई कैसे आपको एफआईआर करनी है, क्या धाराएं हो सकती हैं, कौन से अपराध बन रहे हैं, फिर भी बहुत हल्की एफआईआर रख दी गई। अगर हल्की एफआईआर रखी गई थी तो यानी कि बचने की पूरी गुंजाइश उसमें थी, कोर्ट में जाते तो फिर शायद स्टैंड नहीं कर पाता मामला कि जी। हाँ, देखिए ऐसा है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि इसमें जो सरकार ने जो नया कानून लेके आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं इस तरह के बयानों के लिए। और इसमें एक धारा 152 है, 152 के अंतर्गत ये अपराध कायम होना था। सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई वक्तव्य देता है जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करे और जो फौज के अगेंस्ट में हो, या वो अलगाववाद पैदा करे, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर उससे कोई अराजकता पैदा हो जाए, तो उसमें बहुत सीधा सीधा प्रावधान कर दिया गया है कि धारा 152 के अंतर्गत वो एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। स्टेटमेंट पर्याप्त है। यहाँ अभी बिल्कुल इस पर ना जाए आप कि इस पक्ष या विपक्ष, सत्ता या विपक्ष क्या कह रहा है, वो तो ठीक है, विपक्ष अपना मुद्दा बनाएगा, पर वास्तव में सरकार की क्या जिम्मेदारी है या पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि हमारी जो इनकी इस तरह की स्टेटमेंट से जो देश में जो भावना है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की भावनाएं, और खासतौर से फौज में महिलाएं सरकार इतना प्रमोट कर रही है, वो जा रही हैं, एक महिला देश के प्रति 3 पीढ़ियों से काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो धारा 152 के अंतर्गत ये एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए और उसमें मिनिमम प्रावधान है कि आपको 7 साल की मिनिमम सजा है जी, और आपको उसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। हाईकोर्ट ने एक और धारा बताई थी, बीएनएस की धारा 192 प्रथम दृष्टया अपराध बनता है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने से संबंधित है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर। ये थोड़ा फर्क है जी, थोड़ा फर्क है। 152 इसलिए लगना चाहिए कि आप किसी जाति कम्युनिटी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने दोनों धाराओं का जिक्र किया, संप्रभुता को प्रभावित करने वाले वक्तव्य दिए जी। ठीक है, ठीक सर, मैं लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ प्रियंका राणा जी, प्रियंका राणा जी, जिन्हें पार्टी की फजीयत करानी थी वो तो करा चुके, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप क्यों फजीयत करा रहे हैं, यानी कि पार्टी क्यों फजीयत करा रही है? एक्शन लीजिए, हटाइए, खत्म करिए मामला। सबसे बड़ी समस्या ही हमारे देश के अंदर ये है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब कभी महिलाओं के प्रति अपराध होता है या कुछ भी घटना घटती है तो सबसे पहले कहा जाता है कानून बदल दीजिए, सख्त कानून लाइए, लेकिन बात तभी आती है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। आप यहाँ पर भी देखिए, जब देश की अखंडता की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, और पूरा देश जब वो ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ खड़ा था, और वहां पर सबसे बड़ा संदेश ना कि देश को पर पूरे विश्व को ये दिया गया कि कैसे 2 महिलाएं सशक्त होकर के पूरे विश्व के सामने एक ऑपरेशन चला रही हैं और किस तरह से उनको धूल भी चढ़ाई है, अपने दुश्मनों को धूल चढ़ाई है। जब उनका सम्मान होना चाहिए, जब उनका तिरस्कार किया जा रहा है, और उस तिरस्कार पे आज पार्टी स्टैंड नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के कोर्ट का तो आप छोड़ दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी गए तब भी कुछ नहीं हो रहा है।
तो आप ये देखिए कि फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, जब ऐसी चीजों में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो राजनीतिक पावर रखते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है कि नहीं होता है। और ये चीज पार्टी को देखनी पड़ेगी। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, एक्शन होता है क्या? अपने जो बड़े रसूखदार लोग होते हैं उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई होती नहीं है। तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें, महिलाओं का सम्मान, बीजेपी सम्मान में किस तरह की बातें आ जाती है कि महिला सम्मान में बीजेपी मैदान में, फिर इस तरह के वादे आप क्यों करते हैं? जब हमारे देश का एक पूरा आज विश्व आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के जो सब लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। किस तरह की बात है? लोगों को जोड़ने की बात होती है, हिंदू मुसलमान यहाँ पर सबको जोड़ने की बात है। आप ऑपरेशन सिंदूर में पार्टी पूरा नेतृत्व जोड़ने की बात कर रहा है। अगर सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पर भरोसा जताया गया तो यह हमारे लिए सम्मान की बात थी। लेकिन विजय शाह ऐसी बात कर रहे हैं कि जो शायद हर किसी के जहन को चुभ रही थी। प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। प्रेम व्यास जी, सवाल तो आपसे एक ही बनता है कि एक्शन कब, लेकिन मैं फिर कहूंगा हाई कोर्ट से फटकार लगी, एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इतनी हल्की एफआईआर दर्ज कर दी कि हाई कोर्ट को दोबारा फटकार लगानी पड़ी आपको। सुप्रीम कोर्ट चले गए, विजय शाह, वहां फिर फटकार लगी। अब और कितना इंतजार, किसका इंतजार कर रहे हैं प्रेम व्यास जी? देखिए प्रशांत जी, सर्वप्रथम तो ये समझना होगा कि बहनों की सेना में जो पराक्रम था उसको विश्व पटल पर रखने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा। दूसरी तरफ है कि निश्चित रूप से जो बयान थे वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक। सर, सेना अपना पराक्रम कर रही है, मौका देंगे तो पराक्रम करेगी, हर बार पराक्रम करके दिखाया। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपकी सरकार में जो मंत्री हैं जो ऐसे बयान देते हैं जिससे शायद आप भी सहमत नहीं होंगे, सवाल यह कि एक्शन कब? प्रशांत जी, कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मुझे लगता है कि इस बारे में जानकारी दी। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है और कड़ी चेतावनी के साथ में उन्होंने कार्रवाई की बात करी है। तो मुझे लगता है प्रीजुडिस मामला है, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और पार्टी ने 2013 में भी अगर उन्होंने ऐसा कोई कृत्य करा था तो पूर्व में भी कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया था कि भारत की बेटी कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और 1 या 2 दिन में प्रदर्शित हो जाएगा। चलिए ठीक है। रोशनी यादव जी, सुन रही हैं आप? देखने के लिए एक्शन और करने के लिए एक्शन, मतलब एक्शन लेना और दिखाने के लिए एक्शन लेना, दोनों अलग बातें हैं। समझ रहे होंगे आप इस बात को? देखिए बिल्कुल प्रशांत जी, दिखाने के दांत कुछ और है और चबाने के दांत कुछ और हैं। और लगातार अभी जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वो शुरुआत से ही आपने उनके शब्द सुने कि भाजपा ने उनके पराक्रम को सराहा और मौका दिया, तो मैं मानती हूं इनको याद करना चाहिए कि जब जब जो पार्टियां रहती है और मौका देती हैं तो 1971 को भी याद करना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके थे भारत के सामने आके। तो खैर हम उस पर बात नहीं करते। आज सबसे बड़ी बात है कि जहां पूरा देश एकजुटता के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है और जहां हमारे भारत देश की सेना की एक कर्नल ऑफिसर, अव्वल दर्जे की ऑफिसर जिनका अपमान होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? जहां हाईकोर्ट इनको तलक आपके इस विचार से मैं भी सहमत हूं। रोशनी यादव जी, आपके इस विचार से सहमत हूं, लेकिन एक बात जोड़ूंगा। राम गोपाल यादव साहब, वो भी 2 अफसरों में जाति खोज रहे हैं। एक को यादव बता रहे हैं, व्योमिका सिंह, और भारती जी जो हमारे एयर कोमोडोर, उनकी जाति खोज रहे हैं। तो विपक्ष से अलग कैसे हुआ? देखिए अगर विपक्ष भी प्रोफेसर साहब हैं राम गोपाल यादव जी, देखिए बिल्कुल अगर इस तरह की कोई भी टिप्पणियां करता है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज प्रशांत जी हमको भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नेताओं की गलतियां निकालने जाएंगे तो अभी पूर्व की विजय शाह जी का बयान भी, मुख्यमंत्री जी की पत्नी पे किस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई थी तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था। आज सवाल ये है कि जिस बहन ने इस देश की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए खुद को कुर्बान किया, तो फिर इतना विलंब क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा लेने में? और कितनी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इनको लताड़ मिल गई। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये साफ साफ समझ में आता है कि इनकी मंशा क्या है। जब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है तो मुझे लगता है जल्दी एक रिएक्शन प्रेम व्यास जी इस पर जल्दी, फिर मैं राम गोपाल यादव साहब की बाइट भी सुनाते हैं आपको। वर्जन क्या है उनका? भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता, बताइए राष्ट्रीय नेतृत्व में किस विषय में संज्ञान ले रहे हैं या किसी ने भी उनके बयानों को प्रश्रय देने की बात करी हो? और कोर्ट में जाने के पूर्व में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि ना तो ये हमारी पद्धति है, ना ये हमारा अनुशासन है। और निश्चित रूप से कड़ी चेतावनी के साथ में उन्होंने अपनी बात को समाप्त करा था। चल मैं आ रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। राम गोपाल यादव साहब ने क्या कहा एक बार सुना देते हैं दर्शकों को।
व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। प्रोफेसर रामगोपाल साहब जाति खोज रहे हैं, पीडीए का हिस्सा बता रहे हैं उन्हें, एक हिंदू मुस्लिम कर रहा है, एक जाति खोज रहा है। रोशनी यादव जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि विजय शाह की यहां पर इसमें एक भी फिर अगर उन्होंने जो किया है उसमें इतना भी हम कम कर दें, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए रोशनी यादव जी। देखिए, मैंने दोनों के वक्तव्यों को सुना है, लेकिन उन्होंने इमीडिएट सॉरी भी बोला है। आपने सुना होगा, मैं उनका कोई पक्ष नहीं लेती हूं। अगर जो गलत है और महिला के सम्मान में अगर उनके अभद्र किसी तरह की टिप्पणी की जाती है तो कांग्रेस इस बात से बिल्कुल पक्ष नहीं रखती। लेकिन भाजपा की आप देखिए बेहूदगी कि जब एक भारत सेना में जिसके लिए ये आन बान सम्मान और जिसका पूरा श्रेय लेकर के ये चल रहे हैं, तो ये बर्खास्त क्यों नहीं करते? ये इतना विलंब क्यों हो रहा है? 2 दिन 3 दिन गुजर गए हैं और कितना इनको सोचने की जरूरत है। तो ये मंशा साफ समझ में आती है कि भाजपा जहां नारी सम्मान की बात करती है, इनके सारे दावे खोखले हैं। अगर मैं आज आपके टीवी चैनल पे कहती हूँ, अगर जरा भी शर्म है और मुख्यमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं, तो कम से कम पूरे देश की नारियों का मान रखिए। अच्छी बात आपने कही, मैं इसमें और जोड़ूंगा। अभी हमने बताया भी था उमा भारती आखिर क्या कह रही है। उमा भारती भी कहती है कि विजय शाह पर एक्शन लीजिए। सूर्या मैथिल जी के पास जाऊंगा मैं, और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सूर्या जी, मैं विजय शाह पर पहले दिन से हम कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जो किया है वो कृत्य बहुत ही निंदनीय है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी जो हमने आपको दिखाई, उस दोनों मिला के जरूर बताइएगा। धन्यवाद प्रशांत जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो भी कथन विजय शाह का है वो निंदनीय नहीं है, जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, मैं ये कहूंगा। और सेना, हम बात यहां सेना की कर रहे हैं, हम यहां बात मातृशक्ति की कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई भी बयान कोई भी भारतवासी यदि देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी भी होनी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि डॉक्टर प्रेम व्यास ने बताया, कि आला कमान इस बात को संज्ञान ले चुका है और अनुशासनात्मक कमेटी के अंदर यह मामला है और बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और आप और हम अभी चर्चा भी कर रहे होंगे इस डिबेट में कि किस प्रकार से उनको बर्खास्त किया। लेकिन कटारे साहब, क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगा मुझे रोशनी यादव ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके नीचे स्लिप चल रही है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भैया हम भाजपा से एक्सपेक्ट करते कार्रवाई हो। लेकिन 22 जून 2017 को भारत की सेना के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा, सड़क का गुंडा भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने कहा। उसके अलावा भारतीय सेना बलात्कारी है। भारतीय सेना के जवानों के नक्सलाइट एम्बुश में मारे जाने पर तालियां बजाने वाले और मिठाई बांटने वाले जेएनयू के गद्दार कन्हैया कुमार को भी टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया। ये बैठी है रोशनी यादव जी, जरा इनसे ये पूछिए कि आज आप भाजपा से प्रश्न कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूं और इस देश का हर नागरिक कर रहा है। लेकिन आपके नेताओं के मामले से आप लोग माफी दिखाइए, आपके नेताओं के द्वारा की गई कोई कार्रवाई का यहाँ पर रेफरेंस दीजिए। रविंद्र गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र जी, देखिए कितनी दुखद बात है कि ये पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है। केवल एक ही बात है, एक जिम्मेदार मंत्री प्रशासन का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये जो स्टेटमेंट देता है, इसमें सीधी कानूनी बात करिए, पुरानी बात नहीं है। सेना का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सूर्या जी, प्लीज, मैं इसको याद दिलाना चाहता हूं, सैनिक हमारे वापस नहीं लिए थे। चलिए ठीक है, याद रखिए सूर्या जी, प्लीज, बाकी लोग भी पूरी करिए। रविंद्र जी अपनी बात कम शब्दों में। मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट दिया गया, एक देश की सत्ता के खिलाफ है। सेक्शन 192 नहीं, यहां
यहाँ सेक्शन 152 है जो देश की अखंडता को प्रभावित कर रहा है, सेना के मनोबल को गिरा रहा है। वो महिला जो 3 पीढ़ी से काम कर रही है, एक तरह से शी इज रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी। ठीक है सूर्या जी प्लीज, सूर्या जी प्रेम व्यास जी के पास में जाऊंगा। प्रेम व्यास जी, आज ही सरकारी महकमे ने यानी वन विभाग ने एक कार्यक्रम में विजय शाह की फोटो हटा दी। मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, कोर्ट फटकार रहा है, हाई कोर्ट फटकार रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार रहा है, आपके यहां तक कि जो सरकारी महकमे हैं वो तक समझ गए हैं कि भाई क्या हुआ है, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा अभी तक। नहीं प्रशांत जी, देखिए पूरे उद्बोधन के समय या जो मैंने पूरी बात करी, मैंने कहीं भी पक्ष विपक्ष की उनकी बात करी हो या मैंने कांग्रेस की किसी पक्ष को उजागर करा हो, मैंने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में मात्र उनके बयानों को ही टारगेट करते हुए उन पर जो कार्रवाई जो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदर्शित की गई है, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदर्शित की गई है या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रदर्शित की गई है, मैंने उसी को कहा है। दूसरा, लोकतंत्र और संवैधानिक विषयों का जब भी हनन होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, पूर्व में भी कार्रवाई कर चुकी है। और दूसरी बात है, मैं सिर्फ एक छोटी सी, मैं आज तक विपक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन बाबूलाल चंदेल जी कांग्रेस के मंत्री थे, इन्होंने तो क्षमा याचना भी कर ली। बताइए ना, उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में सब इंस्पेक्टर महिला कर्मी को अभद्र गालियां बकी थी इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। क्या वो सुरक्षा कर्मी नहीं थी? क्या वो मध्य प्रदेश की रक्षा नहीं कर रही थी? और उसके बाद कांग्रेस का एक बयान आया हो तो बताइए, ऐसे कई सारे बयान है प्रशांत जी। चाहे वो रोशनी यादव जी, मातृशक्ति का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, एक लाइन बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, कांग्रेस इसी बात से जो है वाकिफ रखती है कि मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। और आज प्रशांत जी, मेरा सीधा सा ये सवाल भी है और देश की जनता भी कांग्रेस से भी ये सवाल पूछ सकती है कि जहां जिस बहन की हम तारीफ कर रहे थे उस पर इनके मंत्री के द्वारा या किसी भी पार्टी के किसी नेता के द्वारा एक संवैधानिक पद पर होते हुए लोकतंत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए इस तरह की अगर बेजुबान और जुबान लड़खड़ा जाती है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। और मीडिया जब जाती है वो माफी मांगते हैं तो आप देखते हैं कि दोबारा तुरंत इमीडिएट विद इन अ सेकेंड वो तुरंत हंसने लगते हैं। तो ये बात इस पर हो रही है। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ने जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा इतिहास भाजपा का भी है, बहुत बड़ा इतिहास कांग्रेस का भी होगा। लेकिन आज सेना के सम्मान की बात है, उस बहन के शौर्य की बात है, जहां आप नारी सम्मान को तवज्जोता देते हैं तो उस पर आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? बस सीधी सी बात है कि भाजपा जिसकी बात करती है, जिस सम्मान की बात कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, रोशनी यादव जी कह रही हैं कि सेना के सम्मान की बात है, देश की बेटी की बात है। मैंने भी कहा कि सेना का सम्मान होना चाहिए और आप ये सिर्फ भाजपा से अपेक्षा कर सकती है कि कार्रवाई करे। आपके यहाँ तो ये रूल एंड रेगुलेशन है कि भारतीय सेना को बलात्कारी कहने वाले आप लोग टिकट जमा देते हैं अपनी पार्टी का। सूर्या मैथिल जी, पूर्वी दिल्ली से उस गद्दार को चुनाव लड़वाया था आपने, जिसने भारतीय सेना को बलात्कारी कहा। सूर्या मैथिल जी प्लीज, सूर्या मैथिल जी प्लीज, उस व्यक्ति को जिसने मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, सूर्या मैथिल जी प्लीज, डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले पर बयान दिया था और उन्होंने भी इस पर कार्रवाई का संदेश दिया था। मैं फिर डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा था ये सुन लीजिए एक बार। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहां गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। प्रियंका राणा जी के पास जाऊंगा। प्रियंका राणा जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 2014 के बाद अगर महिलाओं को कमीशन्ड किया गया, फ्रंट मोर्चे पर अगर भेजने का कहीं कोई विकल्प हुआ तो मोदी सरकार में हुआ। अगर आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं महिलाएं तो वो बीजेपी सरकार या 2014 के बाद हुआ। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद आपके ही मंत्री पलीता लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस महिला की बात हो रही है जो अपनी जान की बाजी लगा करके आज देश की सुरक्षा के लिए सामने खड़ी हुई थी,
जिसका पूरा देश सम्मान कर रहा था। और जब दो फोटो आई और इतनी सुंदर जो फोटो आई थी सबसे पहले, तो पूरा देश इतना खुश हुआ था कि किस तरह से दो महिलाएं हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यहाँ पर भी आज मैं बहुत ही दुख के साथ ये कह रही हूँ कि चाटुकारिता की हद हो चुकी है, कि जहां पर हम आज उस नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज भी, जहां पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ रहे थे, पूरा देश एक साथ आवाज लगा करके कह रहा था कि पाकिस्तान को आप धूल चटा दीजिए, हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो। लेकिन यहाँ पर चाटुकारिता की इतनी हद हो गई और हट रहे हैं लोग ये कह करके कि भाई दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे थे, दूसरी पार्टी के टिकट दे दिया। अरे भाई, आप एक जो पार्टी, उसने साफ कहा है किस तरह से एक धर्म का नाम लेकर के आप पाकिस्तान की बहन इस देश के अंदर जो इस देश के लिए जान पर खेल करके काम कर रही है, उसके लिए आप उसका धर्म देख रहे हैं, आप उसको बहन कह रहे हैं पाकिस्तान की, और उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी प्रेम व्यास जी आप कहना चाह रहे हैं, साथ ही ये भी जोड़ रहा हूं, ये बताइए ना एक्शन कहां से लेना है आपको? बिहार से लेना है, दिल्ली से एक्शन लेना है? कम से कम ऐसा नहीं बता दीजिए जी। मेरी आपत्ति ये है कि कौन समर्थन दे रहा है? मेरे किसी भी वक्तव्य से ऐसा लगा कि मैं समर्थन दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से लगा समर्थन दे रहे, तो कैसे कह सकते कि समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन देने का कार्य नहीं करते हैं, हम तुरंत कार्य करने का कार्य करते हैं। संज्ञान किए होगा, उसके पश्चात पार्टी निर्णय के अनुसार हमने पूर्व में भी निर्णय लिया। हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा है, हमारे लिए देश के लड़ने वाले और एक व्यक्ति पूरी पार्टी नहीं होता, ये संज्ञान में लाना चाहिए। इसमें कौन सा ठीक आखिरी कमेंट कम शब्दों में रोशनी यादव जी, एक्शन का इंतजार है कि हाई कोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी अपील लगाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कह दिया, तो मुझे लगता है कि सरकार को किस बात का इंतजार है? ये मेरी बहन के लिए माफी चाहूंगा, वक्त कम है, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड कि बहन बना करके दुश्मन की मत करिए अपमान, व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, और जरूर होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी अपने गिरबान में, चलिए ठीक है सबको ठीक है सभी को ठीक है चलिए माफी चाहूंगा सूर्या मैथिल जी, माफी चाहूंगा, वक्त यही खत्म होता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, लेकिन इंतजार रहेगा एक्शन का, चूंकि बात या कहें हर पक्ष या पार्टी भी यही कह रही है कि एक्शन होने जा रहा है, लेकिन कब तक होगा ये जरूर सवाल है। मां डिबेट में इतना ही।